आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं फिर एक मैसेज लेकर आया हूँ। हमें परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में कहता है, अपनी माँ बाप की आदर कर, तब तू धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। इफिसियों 6:2 और 3 में इस बातों को लिखा गया है। तो इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। जैसे डॉक्टर हमें कुछ भी दवाई लिखते हैं तो उसका फ़ायदा जैसे बताता है, या टॉनिक के जैसे सिरप लेते हैं उसमें कौन कौन सा विटामिन कितने कितने ml है वो सब लिखा रहता है। तो इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। हम जब अपने माँ बाप की आदर करते हैं या अपने छोटे भाई बहन को अपने समान प्रेम करते हैं, या अपने पड़ोसियों को अपने घर के सदस्य के जैसे जानते हैं, अपने विरोधियों के लिए हम मन में कुछ नहीं रखते, तो ये सब चीज़ हम अपने लिए नहीं करते, हम प्रभु के लिए करते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, तुमने मुझे खाना खिलाया। और हम अचानक से बोलते हैं कि प्रभु ये सब चीज़ हमने कब किया। लेकिन ये सब दृष्टांत प्रभु अपने पवित्र शास्त्र में ओपन किया जब हम मत्ती को पढ़ते हैं। तो हमें 2 फ़ायदा है। एक तो प्रभु का अनुग्रह, दया और उसकी सुरक्षा हमारे साथ अलग से बनी रहती है जब हम इन सभी चीज़ों में चलते हैं तो। और हमें पृथ्वी में भी प्रभु हमारे व्यवहारों को देखकर कुछ अधिक दिन जीवित रखते हैं साधारण मनुष्यों से। और जो नाम हमारा उधर लिखा गया है पवित्र शास्त्र में, तो अनंत काल के लिए है। और एक चीज़ और, प्रभु हमेशा वादा करता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो हमें बहुत सी चीज़ों के फ़ायदा होता है। तो हम सबको ये चीज़ों को समझना चाहिए। मेरे भाई, मेरे बहन, अब सब हम एकजुट हो जाए इस अंत के समय में। हम सब किसी को भी नहीं जानते, फिर भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि पिता तो हमें ना छोड़ना, प्रभु तो हमें ना छोड़ना, प्रभु तू मेरे भाई को ना छोड़ना, प्रभु मेरे उस पड़ोसी में जो विश्वासी है, मेरे बहन या भाई, उसे ना छोड़ना। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें निरंतर। और हम सब परमेश्वर के वचन को शेयर करें एक दूसरे के लिए। जहाँ नज़दीक में अपना रिलेशन है उसमें, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग है, वो सब जैसे सब हमें सुविधा मिली है स्मार्टफोन में, तो हम गलत चीज़ों को देखने की जगह में सब चीज़ हम यूज कर सकते हैं। प्रभु हमें ब्लेस भी करेगा, हमारी आदत भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं ये सभी चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम सब को बहुत ही प्रेम करता है। जब हम मिस यूज करते हैं किसी भी चीज़ को, या कहीं भी हम गलत राह में चलते हैं, तो हमारे माँ बाप से ज़्यादा प्रभु हमें देखकर रोता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कहाँ जा रहे हो। और हम जितना भी गलती करें, जैसे हमें माँ बाप माफ़ करते हैं, वैसे ही परमेश्वर निरंतर हमें माफ़ करते हैं। और प्रभु ही हम सब के मन में डालता है कि इसे तू क्षमा कर। माँ बाप को भी उसी ने ठहराया है। तो हमें ये सभी चीज़ें हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने औकात में रहना है, चाहे प्रभु हमें जितना भी उठाए। अगर हम सब इस पृथ्वी में लोभ या लालच में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। और प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है, तुम्हारे पास जितना है उतना ही में खुश रहो। हम किसी के ज़्यादा उन्नति को देखते हैं तो हम भी, प्रभु हमें भी बढ़ा, हमें बढ़ने के लिए मांगना है कि पवित्र आत्मा से हमें बढ़ाए, हमें बुद्धि से बढ़ाए। क्योंकि ना कोई बड़ा मिनिस्ट्री हो गया तो हम भी बड़ा मिनिस्ट्री हो जाएं, नहीं, ये सब चीज़ नहीं होता। प्रभु हर एक को अलग किस्म का उठाता है। अगर हम प्रभु के बुद्धि से चले तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आप सबको जय मसीह की।